हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना के चलते प्रदेश में हो रहे आर्थिक नुकसान को लेकर प्रदेश सरकार ने जो बस किराया बढ़ाया था उस पर सुरजेवाला के बयान के बाद अब मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया है। ऐसा कोई भी इतनी ज्यादा बढ़ोतरी किसी में नहीं की। जहां तक बसों के किराए की बात वो बड़ा जोर देके कह रहे कि बसों का किराया बढ़ाया है, तो मेरे ख्याल से जिस टाइम पहले किराया बढ़ा था आज से 10 साल पहले, और उसके मुकाबले में आज जो खर्च है वो लगभग 1.5 गुना से भी ज्यादा खर्च है बसों का, और उसमें थोड़ी सी वृद्धि की गई है। और जो ये वृद्धि की गई है, अगर इसको हमारे आसपास के स्टेट के साथ इसकी तुलना की जाए, पंजाब के साथ तुलना की जाए, राजस्थान के साथ तुलना की जाए, हिमाचल के साथ तुलना की जाए, उत्तराखंड के साथ तुलना की जाए, उत्तर प्रदेश के साथ तुलना की जाए, तो इन सभी स्टेट से हमारा जो किराया आज की डेट में बढ़ने के बाद भी उनसे काफी कम है। दूसरा, उन्होंने मार्केट फीस की बात कही है कि हमने मार्केट फीस लगाई है, तो हमारे साथ के स्टेट पंजाब है, पंजाब में पहले से फीस ली जा रही है, हमने ये फीस पहले खत्म कर दी। लेकिन आज की जो जरूरत है, जरूरत के हिसाब से सरकार ने देखा कि वहां से काम आमदनी उसकी। ये बात सही है कि जैसे उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि भाई कर्जा ले सकते हैं, आप कर्ज ले लो, लेकिन कर्ज किसने देना, वापसी कौन करेगा? स्टेट करेगा। और स्टेट का मतलब कौन करेगा? स्टेट की जनता करेगी। तो जो भी पैसा हम जनता से लेते हैं वही पैसा हम दोबारा जनता पे ही खर्च करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोशिश सरकार ने कहीं और से पैसे लेके और वो खर्च कर दिया। सभी सरकारें ऐसे ही करती हैं, सभी सरकारें ऐसे ही करती हैं। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। गोहाना में कोरोना वायरस को हराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक और कारगर कदम उठाया है। अब गोहाना के सरकारी अस्पताल और गोहाना के आसपास में बनी CHC पर भी कोरोना की सैंपलिंग शुरू हो जाएगी। गोहाना के सरकारी अस्पताल में कोरोना जिला चार्ज अधिकारी के रूप में नियुक्त के मकरंद पांडुरंग ने गोहाना के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करते हुए बताया है कि इसके लिए डॉक्टरों की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। के पेशेंट्स जो है उसकी एक्टिवली ट्रेसिंग करनी और उनको अलग से ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सोनीपत में BPS खानपुर मेडिकल कॉलेज में पूरी तरह से सुविधा है, लेकिन जैसे टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ बढ़ाने की बात है तो सरकार ने ये फैसला लिया है कि टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएगी। उसमें मोबाइल टेस्टिंग सेंटर्स भी है, और इसके अलावा जैसे CHC PSC या ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी टेस्टिंग की सुविधा सोमवार से उपलब्ध करी जाएगी। सर तो फायदा होगा काफ़ी, जो नज़दीक है दूर जाना नहीं पड़ेगा लोगों को। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट भी जल्दी आएगी सर? रिपोर्ट्स भी जल्दी आएगी, जनरली 24 घंटे में आती है, बट अगर लोड बढ़ता है तो थोड़ा सा 48 घंटे लग जाते हैं। यमुनानगर की सब्जी मंडी में आढ़ती की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट पर है, जिसके तहत जिला प्रशासन ने यमुनानगर की दोनों सब्जी मंडियों को 4 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है। यमुनानगर के DC मुकुल कुमार ने बताया कि 4 दिन में दोनों सब्जी मंडियों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा और जो भी आढ़ती के संपर्क में थे उन सबके सैंपल लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दौरान फल, सब्जियों और सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने लोगों से ये भी अपील की है कि संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। सब्जी मंडी में जिस तरह अभी हमने ये ट्रेस हुआ है कि एक व्यक्ति वहां से भी पॉजिटिव पाया गया है, तो अगले आने वाले 4 दिनों में सब्जी मंडी यमुनानगर की भी और जगाधरी की भी पूर्णतः बंद रहेगी। और उस दौरान जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेस होंगे सब्जी मंडी में, जो आड़ती भाई हैं या दूसरे कोई श्रमिक थे, लेबर थे, हमारा स्टाफ है जो मार्केट कमेटीज का, उनके भी हम सैंपल्स लेंगे टेस्टिंग के लिए। कि लॉकडाउन फेज 3 में हम एंटर कर चुके हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी हट चुकी हैं, तो इसका हमें अब और हमारा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि पूरी जिम्मेवारी के सहित हम जो लॉकडाउन की पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई के जो भी नॉर्म्स हैं उसको फॉलोअप करें, क्योंकि ये ऐसी स्टेज आ चुकी है, लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेंगे, और मूवमेंट बिल्कुल ही ऐसा हो कि नॉर्म्स हमारे जो प्रिस्क्राइब हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू उसकी कोई वायलेशन ना हो। मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सफिशिएंट स्टॉक अभी अवेलेबल है जिले के अंदर सब्जियों का, तो ऐसी कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, और ऐसी कोई बात आती है तो वी विल रिव्यू इट। एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक साथ सामने आए कई मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। हालांकि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं और कंटेनमेंट जोन बढ़ा दिए गए हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें तो सैंपलिंग बहुत अच्छे से हो रही है। अगर हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट के साथ आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे अभी तक जो 6000 से ज़्यादा सैंपल हमारे हो चुके हैं, जो अपने आप में भी बहुत अच्छे फिगर्स हैं। और आज की हम बात करें और कल की बात करें तो हमने पूरा एक एरिया लिया था जो हमारा मंडी का एरिया है, जो झारसा मंडी है, उसमें कल हमने 1200 से ज़्यादा लोग स्क्रीन किए। कल चमन सैंपल उसके लिए गए थे और आज भी हमने इनका ऑड इवन का एक स्टेटस होता है, उसके अंदर आज हमने जो लिए 72 सैंपल लिए हैं। तो ये लोग इतने सैंपल तो हमने एक जगह से ले लिए हैं। और दूसरा हमारी जो इसमें जो एरियाज हैं, जो कंटेनमेंट एरिया है, उसके अंदर एक्टिविटी चल रही है। कल यहाँ से भी हमने सैंपल लिए थे, वो हमारे 60 के करीब सैंपल वहाँ थे। झज्जर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही कनीना पुलिस ने महेंद्रगढ़ की सीमा पर सख्ती बढ़ा दी है। किसी भी व्यक्ति और बिना परमिशन वाले वाहनों को सीमा में घुसने नहीं दिया जा रहा है। नोडल अधिकारी उमेद सिंह जाखड़ ने बताया कि सभी वाहनों की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। झज्जर जिले से आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना मेडिकल जांच किसी सीमा में भी आने नहीं दिया जा रहा है। मेडिकल की टीम सभी लोगों की स्क्रीनिंग करने और वाहन की परमिशन देखने के बाद ही आने जाने दिया जा रहा है। इनको नाके पर पूरी व्यवस्था है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कोई भी वाहन आता है उसको वापस भेज रहे हैं। अब एक हमारे सामने एक दूध की गाड़ी आई थी, झज्जर से आई थी, तो हमने उसको प्लांट में नहीं जाने दिया, दूसरी गाड़ी में मंगवा करके और दूसरे ड्रामों में दूध की व्यवस्था करके प्लांट में जाने दिया है। और नाका पूरी तरह से सील कर दिया गया। कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है तो उसको हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कनीना के अंदर नहीं आने देते। किसी के पास परमिशन है या कोई मरीज है तो उसके पास परमिशन है तो उसको जाने देते हैं। चलिए, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ताज़ा मामला पंचकुला से सामने आया, जहां कोरोना से एक 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बता दें कि महिला पिछले कई दिनों से निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। बुजुर्ग महिला के चंडीगढ़ निवासी होने की वजह से इसे चंडीगढ़ का पहला कोरोना डेथ माना जा रहा है। और लॉकडाउन के बीच जहां एक तरफ कोरोना का कहर जारी है, इसी बीच गुरुग्राम जिले के रुके हुए विकास कार्यों को पूरा कराने के लिए गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला ने निगम कमिश्नर को खत लिखा है। सुधीर सिंगला ने कहा है कि गुरुग्राम के विकास को तेजी देने के लिए निगम कमिश्नर को एक खत लिखा, जिसमें गुरुग्राम के विकास के रुके हुए काम पूरे हो सकें। है कि क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारा लॉकडाउन है, लोग बाग घर के अंदर है, तो सड़क पर ट्रैफिक नहीं है। तो ऐसी सड़क के गड्ढे जो बिना ट्रैफिक रोके हुए, बिना ट्रैफिक को रोके वगैरह जो है वो रिपेयर नहीं हो सकते थे। तो मेरा मानना यह है कि आज ट्रैफिक रुका हुआ है, हमें पूरी तरीके से उन गड्ढों को फिलअप कर देना चाहिए। जो डिवाइडर रोड है जिसके ऊपर ग्रिल टूट गई है या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो गई है, तो हमें वो साफ़ सफाई कर देनी चाहिए, उस ग्रिल को रिपेयर कर देनी चाहिए। मैंने उनको लिखा था साथ में कि भी स्ट्रीट लाइट्स जो है हमें चेक करनी चाहिए कि कौन से इलाके में स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, ख़राब हो गई हैं वो। तो आज हम उसको सड़क पर खड़े होकर सीढ़ियाँ वगैरह लगा के जिस भी तरीके से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, चाहें तो नहीं लगानी हो तो नहीं लगा सकते हैं। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पोल्स हैं जो यूजलेस खड़े हैं। लॉकडाउन की सख्ती के बावजूद पंजाब के कई इलाकों से प्रवासी मजदूरों का लगातार पैदल हरियाणा में प्रवेश करने का सिलसिला थम नहीं रहा। देर रात भी पंजाब पुलिस की मिलीभगत से 8 प्रवासी मजदूर रास्ता भटककर अंबाला के बबियाल गांव पहुंचे। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। दुनिया में तेजी से कोरोना जैसी महामारी फैल रहा है।
रेवाड़ी और आसपास के प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट गए हैं और इन्हीं मजदूरों की कमी के चलते रेवाड़ी मंडी में अनाज से भरे ट्रकों की लंबी कतार लग गई है, जिसके चलते गेहूं और सरसों के उठान की गति पर भी ब्रेक लग गया है। महेंद्रगढ़ जिले का नांगल चौधरी क्षेत्र जो तीन तरफ राजस्थान की सीमाओं से सटा हुआ है और तीनों ही तरफ कोरोना के मामले भी पॉजिटिव हैं। कोटपुतली सब्जी का एक बड़ा हब माना जाता है। जिला प्रशासन ने पूरा ध्यान सब्जी मंडी के ऊपर लगा रखा है ताकि कोरोना वायरस का सब्जी मंडी में प्रवेश न हो सके। पुलिस प्रशासन ने सजगता दिखाते हुए नांगल चौधरी मंडी से सब्जी से भरी गाड़ी को भी काबू किया। हाँ, झज्जर में जैसे 23 तारीख तक कोई भी केस नहीं था, लेकिन कोई आजाद मंडी दिल्ली गया और वहाँ जाने के बाद उसने बहुत सारे केस पॉजिटिव बना दिए। इसको मद्देनजर देखा कि यहाँ पे पूरी जो सब्जी मंडी है और अनाज मंडी, विशेषकर सब्जी मंडी पूरी प्रिकॉशन यूज की जा रही है। सबसे पहले तो हमने ये चालू कर दिया है कि हर रोज 5 सैंपल सब्जी वालों के ले रहे हैं डेली। करनाल में अनाज गोदाम में धांधली का मामला सामने आया है, जहां उठान के बाद लाई गई बोरियों में परखी मारकर बोरियों से अनाज निकाला जा रहा है। ये आरोप लग रहा है कि निकालकर दूसरी बोरियों में भरा जा रहा है। ये सर जी, ये तो जो बोरी फट जाती है ना, हाँ। वो दाने हम इकट्ठा कर रहे थे बस। नहीं, अब ये जो ऊपर परखी मार रहे हैं उसके दाने हैं? नहीं, ये पर्ची के नहीं थे जी। ये जो बोरियां खुली हुई थी ना, मुंह खुले हुए थे, वो भर रहे थे बाबूजी। अच्छा, तो कहाँ जाती है बोरिया? मुझे नहीं पता, हम तो बस ये हमारा सिर्फ यहीं तक काम है जी। इसमें जी मॉइस्चर और मंडूसी चेक की जाती है ताकि आड़ती जो है वो पंखा लगा के माल भेजे, और कई आड़ती ऐसे होते हैं जो मंडूसी वगैरह सब गंद कट्टों में डाल के भेज देते हैं, इसलिए 150 ग्राम परखी मार के चेक किया जाता है। करना ये मेरे संज्ञान में आ गया है। स्ट्रिक्टली हमने सेक्रेटरी मार्केट कमेटीज को भी कह दिया है, सारे एसडीएम्स को हमने सूचित कराया है, वो भी जांच करेंगे और अगर इसका प्रूव होता है, ये प्रमाण निकल के आता है, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आइडिया रख के विजुअल बना ले। नशा तस्कर थम नहीं रहे। मामला फतेहाबाद से देखने को मिला है। पंजाब के रहने वाले 3 युवक एक एम्बुलेंस में मरीज के साथ हेरोइन लेकर आ रहे थे। पुलिस को इस बारे में गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने धर दबोचा। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां अवैध शराब पर नकेल पुलिस ने कसा है और पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। कच्ची शराब पुलिस ने छापेमारी करके बरामद की है। फरीदाबाद से यह मामला सामने आया, जहां आनंदपुर की पहाड़ियों में कच्ची शराब बनाने का गोरखधंधा, सूरजकुंड पुलिस ने उसका भांडाफोड़ कर दिया। 18 ड्रम लाहन बरामद किया। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में एक बार फिर आग का तांडव नजर आया है। एक पेपर मिल में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने के लिए दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग बुझाने के लिए सोनीपत, गन्नौर, राई और पानीपत से भी गाड़ियां मंगवाई गई हैं। बहरहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। रोहतक जिले के पाकस्मा में एक दंपति की हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद दोनों के शव को गांव नौनंद के शमशान घाट के पास फेंक दिया गया। हत्या का आरोप मृतक के बेटे पर है। पुलिस ने उसे धर दबोचा है और आगे की तफ्तीश कर रही है। आपका जिला, आपकी खबर में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।